कुछ लोग महाभारत की शकुनी जैसे होते हैं। हंसते तुम्हारे साथ हैं, हंसते तुम्हारे साथ हैं, लेकिन खेलते तुम्हारे खिलाफ हैं। जी हाँ मित्रों, सिंह राशि वाले मई के महीने में इस चीज का विशेषकर ध्यान रखिएगा। कोई शकुनी आपके जीवन में ना प्रवेश कर रहा हो, कोई शकुनी आप पर नजर बनाए तो नहीं बैठा है, क्योंकि राहु सप्तम में और लगन में जो है केतु का विराजमान होना कहीं ना कहीं यह भी दर्शाता है कि कोई ना कोई शकुनी आपकी महाभारत का पूरा खेल का खेल रच रहा है और आपकी हर एक मूवमेंट पर उसका नजर है। क्योंकि केतु लगन में और राहु सप्तम में, सातवां और लगन का केतु बहुत पावरफुल है। केतु मघा नक्षत्र में और राहु जो है शतभिषा नक्षत्र में, सिंह राशि वालों के लिए यहां पर सावधानियां बरतने की जरूरत है। मई के महीने में वैसे तो आपको मैं और भी ग्रहों के बारे में बताऊंगा और आपको लाभ के संकेत बताऊंगा, लेकिन ये दोनों चीजों पर आपको विशेषकर ध्यान देने की जरूरत है। मैंने कहा ना, कुछ लोग महाभारत के शकुनी जैसे होते हैं जो हंसते तुम्हारे साथ में है लेकिन खेलते तुम्हारे खिलाफ। वो कोई भी हो सकता है, वो आपका मित्र हो सकता है, आपका पार्टनर हो सकता है, या आपका पड़ोसी भी हो सकता है जो आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है। जी हाँ मित्रों, चलिए अब शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं कि 1 मई से लेकर और 30 मई के बीच में ग्रहों की पोजीशन आपके लिए क्या लेकर आ रही है, किस जगह पर आपको सावधान रहने की जरूरत है और कहां कहां पर आपको काम करने की जरूरत है। शकुनी जैसे आदमियों पर आपको कहां पर नजर रखने की जरूरत है, क्योंकि मई के महीने में कुछ ग्रह आपके बहुत ही जबरदस्त पॉजिटिव होने वाले हैं, लाभ पहुंचाने वाले हैं, लेकिन कुछ जगहों पर सावधान रहने की जरूरत भी है। इन सभी पर हम बात करेंगे और आपको एक एक करके, एक भी ग्रह नहीं छोड़ते हुए सभी ग्रहों के बारे में आपको बताएंगे। महादशा, अंतर्दशा और कुछ रेमेडी भी आपके साथ में शेयर करेंगे जिन्हें आपको अवश्य करना है। अगर आप इन्हें करते हैं तो निश्चित तौर से भगवान की कृपा से आपके हर एक कार्य पूरे होंगे। शुरुआत करने से पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं हूं पंडित आर के पाठक और आप देख रहे हैं अपना ही यूट्यूब चैनल आलिस बेल राशिफल। मित्रों, केतु मघा नक्षत्र में, राहु आपके 7वें हाउस में, शनि और बुध आपके 8वें हाउस में, मंगल और सूर्य आपके 9वें हाउस में, शुक्र आपके 10वें यानी कि केंद्र के स्वामी बने हैं और गुरु को देखा जाए तो लाभेश में बैठे हुए। यह पोजीशन दर्शा रही है आपके मई के महीने में, क्योंकि 11 मई 2026 को मंगल शनि के साथ से निकल के और अपने उच्च स्थान पर आ जाएंगे जहां पर इनका स्वयं का घर है, और शुक्र भी स्वयं के घर में रहेंगे मई के महीने में। ये 2 मई से ही अपने रोहिणी नक्षत्र में जाएंगे। गुरु मार्गी होकर चल रहे हैं और शनि भी मार्गी होकर चल रहे हैं। यहां पर बुध यानी कि अस्त होकर चल रहे हैं, वाणी के दाता, फाइनेंस के दाता, वाणी के दाता अस्त होकर चल रहे हैं। ये पोजीशन बनी हुई है। राहु शतभिषा नक्षत्र में है और केतु लगन में है। अब समझिएगा पहले करके, केतु लगन में, केतु का प्रभाव क्या होता है मघा नक्षत्र में। यहां आपके ऊपर आपकी मानसिक सोच को बड़ी ही तर्क कर देगा। हर एक छोटी सी छोटी चीज में आप तर्क निकालने लगेंगे। आपकी कोई भी फैमिली का सदस्य हो, आप उसमें तर्क ढूंढने लगेंगे, उसकी गहराई में जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि केतु इसी का दाता है। केतु यहां पर लगन में बैठा है आपके। आप हर एक चीज को बिल्कुल देख परख कर ही काम करेंगे, उसमें जहां तक है उस चीज को समझने की कोशिश करेंगे। शक की बुनियाद आपकी बढ़ जाएगी, हर एक चीज पर आप शक करने लगेंगे, क्योंकि केतु इसी का कारक है, लगन में बैठने का कारक है केतु। हर एक चीज पर आपका शक बढ़ जाएगा। यहां पर यह मघा नक्षत्र में जाने से और भी अति बलवान हो गया है। तो ये अच्छी बात है कि आप किसी भी चीज को परख रहे हैं, जांच रहे हैं, उसके बाद काम कर रहे हैं। लेकिन यहां पर अधिक अधिक जाना, किसी पर शक करना या जाना किसी पर दबाव बनाना, वो भी हानिकारक हो जाएगा आपके लिए। कैसा? मानसिक दबाव बढ़ जाएगा, आपकी नींद जो है उड़ जाएगी, दिमाग से आपको बेचैनी बढ़ जाएगी। तो उसे आप कंट्रोल करिएगा, ये आपके ही बस में है, क्योंकि केतु मघा नक्षत्र में आपकी इस तरीके से एक दिनचर्या को बना देगा, एक ऐसी मानसिक स्थिति बना देगा जिस पर आप विचार करने पर ही जाना टारगेट रखेंगे। दूसरी तरफ चलें तो राहु आपके 7वें हाउस में है,
राहु आपके सप्तम हाउस में है, जिसे हम वैवाहिक का कारक मानते हैं, पति पत्नी का कारक मानते हैं, पार्टनरशिप का कारक मानते हैं, व्यापार का कारक मानते हैं। यही सप्तम हाउस, इसे व्यापार बिजनेस से भी जोड़ते हैं और वैवाहिक जीवन का भी यह पूर्णतः कारगर होता है। राहु आपके पत्नी, आपके पति, आपकी चाहे लड़का हो या लड़की हो, या आप पुरुष हैं या स्त्री हैं, आपकी कुंडली में राहु जो है सप्तम हाउस में चल रहा है, तो रिश्तों को ये जरूर आपके को बिगाड़ देगा, रिश्तों को खिन्न कर देगा। मैंने कहा ना, यहां शक का दायरा बढ़ा देगा। आपसी मतभेद को दर्शाता है राहु और केतु। मैं इसके उपाय भी आपको बताऊंगा, इन्हें आप कंट्रोल कर सकते हैं। यहां मतभेद शक के आप दायरे में आ सकते हैं, पति पत्नी की जो है खिन्नता हो सकती है, क्योंकि राहु इस समय बहुत पावरफुल है। क्योंकि लगन का स्वामी देखो जहां पर बैठा है वह सूर्य है, 5 लिखा है, आपकी राशि का स्वामी सूर्य है। और देख किसको रहा है? शनि को। दोनों में कैसे संबंध है? बिल्कुल खिन्न है। शनि और सूर्य की कभी नहीं बनती है। यहां 11th लिखा है और यहां 5th लिखा है। ये शनि के घर में राहु बैठा है और केतु कहां? सूर्य के घर में बैठा है। तो ये दोनों को देखा जाए तो ये दोनों विपरीत है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आपकी, आपके पति या पत्नी की जो है दूरियां बढ़ जाएंगी अगर आपने ज्यादा किसी को अपने कंट्रोल में करने की कोशिश की या शक के दायरे में उसको लिया। चाहे वो बिजनेस हो या व्यापार हो, कोई भी चीज हो, यहां पर आपको सावधान रहने की जरूरत है। किसी भी चीज को ज्यादा कंट्रोल ना करें। यहां आप मात खा सकते हैं, क्योंकि यहां फिर शक इतना हो जाएगा कि वो रिश्ते ही बिगड़ जाएंगे, खिंड हो जाएंगे। मैंने कहा ना, वो शकुनी का रोल कर रहा है, ये राहु काम कर रहा है। शकुनी जो है आपके कार्य में विघ्न बाधा पैदा कर रहा है, अपने संबंधों को बिगाड़ रहा है। राहु वैसे हम जानते ही है, मायावी है। मायावी के साथ साथ आपकी लगन पर भी दृष्टि है। केतु पहले से ही विराजमान है। तो यह दर्शाता है कि आपको इस समय अपने आप पर काम करने की जरूरत है। आप दुनिया के जाना किसी एक परचेरे में मत पड़िएगा। दुनिया क्या कर रही है, दुनिया के बारे में जाना सोचिए नहीं। आप अपने काम पर काम रखिएगा, फैमिली को संभालिएगा। किसी पर बेवजह ना चिल्लाइएगा, बेवजह उस पर गुस्सा ना करिएगा। कोई कारण भी नहीं है तब भी गुस्सा मत करिएगा। मई के महीने में आपको इन चीजों पर ध्यान रखना है। अब चलिएगा शनि। शनि 12वें में बैठा है, आपकी कुंडली के अष्टम हाउस में बैठा है। बुध यहां पर नीच का होकर बैठ गया है, क्योंकि बुध 12वें में नीच का होता है अष्टम हाउस में। तो वाणी भी इस समय आपकी बहुत मधुर नहीं है, कठोर वाणी हो गई है। आपकी वाणी आग उगल रही है। किसी से भी बात कर रहे हैं, अगले व्यक्ति को यह लग रहा है कि ये इसका नेचर कैसा हो रहा है, बिहेवियर चेंज क्यों हो रहा है। हर बात पर आप बिल्कुल नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। मतलब आपकी जुबान से जो है इस समय तीर निकल रहे हैं, जो आदमी को चुभ रहे हैं। क्योंकि बुध यहां पर नीच का होकर बैठा है। मई के महीने में यहां आप पर वाणी पर कंट्रोल करना है। विशेषकर किसी भी क्षेत्र में हो आप, चाहे नौकरी कर रहे हो, व्यापार कर रहे हो, घर परिवार में हो, जिस भी क्षेत्र में हो, या स्त्री हो या पुरुष हो, यहां वाणी पर अपने पर काम करना है। भगवान के भजन पर ना जो है ध्यान लगाइएगा। अपने वचनों को बड़ी ही शांति पूर्वक काम करिएगा। शनि के ढैया का प्रभाव भी है सिंह राशि पर, इसे नहीं भूलना है। इसीलिए यहां मीन राशि के साथ साथ यहां शनि आपके अष्टम में बैठा है, आयु के घर में। तो यहां स्वास्थ्य को भी थोड़ा चिंतित कर सकता है, स्वास्थ्य में भी थोड़ी परेशानियां दे सकता है। इसका विशेषकर ध्यान रखना। अब थोड़ा और बढ़ के चलते हैं और देखते हैं मंगल और सूर्य की युक्ति। यहां भाग्य आपका बहुत अच्छा काम कर रहा है। जो युवा साथी जॉब की तैयारी कर रहे हैं, या जो युवा साथी अपनी तैयारी से कोई नया मुकाम हासिल करना चाहते हैं, तो निश्चित तौर से वह आपको प्राप्त होगा। क्योंकि सूर्य भी मंगल के साथ हैं, दोनों ग्रह अग्नि तत्व के हैं और आपके घर में कहां बैठे हैं? 9th हाउस में। तो यहां भाग्य का बड़ा सपोर्ट मिल रहा है। कैसा? आप चाहे व्यापार करें, नौकरी करें, या स्पोर्ट्स क्षेत्र में हो या राजनीतिक क्षेत्र में हो, भाग्य का बड़ा सपोर्ट मिल रहा है सिंह राशि वालों को। यहां प्रमोशन, ट्रांसफर, ये सारी की सारी चीजें आपको मिल रही हैं। क्योंकि मंगल स्वराशि हो गए हैं और सूर्य इनके साथ में बैठे हैं 15 मई तक। 11 मई को आएंगे और 15 मई तो दोनों ग्रह एक साथ में बैठेंगे
और 15 मई के बाद सूर्य यहां चले जाएंगे, इनकी दशमेश के स्वामी बन जाएंगे और 15 जून तक रहेंगे, मई के बाद जून तक रहेंगे यहीं में। तो सूर्य की बहुत अच्छी पोजीशन मिल रही है। जिन लोगों की कुंडलियों में पहले से ही सूर्य यहां विराजमान है, तो आपकी राजनीतिक क्षेत्र में बड़े ही अच्छे बदलाव आपको मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। राजनीतिक क्षेत्र में आपकी पद उन्नति होने की संभावना बिल्कुल बन रही है। राजनीतिक क्षेत्र हो या आपकी गवर्नमेंट या प्राइवेट जॉब में आपको बहुत अच्छे अवसर मिल रहे हैं। आपकी तरक्की होनी तय है, इसमें कोई संशय नहीं है, क्योंकि सूर्य ही इसी का कारक है। चाहे आपके पिता का कारक हो या आपकी नौकरी, व्यापार, जॉब का कारक या राजनीतिक का कारक जो है, सूर्य यहां पर आपको बहुत अच्छे रिजल्ट प्राप्त करवाता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि सूर्य यहां तो पहले तो दोनों ग्रह एक साथ में है अग्नि तत्व के, यह कॉम्बिनेशन आपके भाग्य को डबल करवा रहा है। और मंगल यहां पर 11 मई को अपनी स्वराशि हो जाएंगे, तो यहां पर भी आपको जो है जबरदस्त भूमि, वाहन इत्यादि, मकान, प्रॉपर्टी कोई खरीदना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, घर बनवाना चाहते हैं, क्योंकि गुरु के घर में दोनों ग्रहों की युक्ति यह बताती है कि भाग्य का आपको सपोर्ट मिल रहा है। आपका कोई रुका हुआ धन प्राप्त हो सकता है या आने की संभावना अति बढ़ रही है। परिवार में कोई मांगलिक कार्य होगा, ये चीजें अलग छोड़िएगा, आप इसको देखिएगा, कोई मांगलिक कार्य होगा। क्योंकि यहां से देखा जाए 1 2 3 4, तो यहां पर आपके लिए मंगल की दृष्टि आपके 12वें में पड़ रही है। और यहां देखा जाए तो यहां पर स्वास्थ्य संबंधी अगर कोई समस्या थी, पीड़ित है, तो वो यहां मंगल जो है कंट्रोल करता हुआ दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर यह दोनों ग्रहों की युक्ति ये दर्शा रही है कि आपकी नौकरी और व्यापार के लिए अच्छा समय है। मई का महीना 1 मई से लेके और 30 मई के बीच में ये दोनों ग्रहों की युक्ति आपकी पोजीशन को स्ट्रांग करेगी, धन आने की आवक बढ़ाएगी, धन घर में अच्छा खासा आएगा और परिवार में इन ग्रहों की वजह से जो है खुशियां भी रहेगी। क्योंकि देखा जाए तो सूर्य यहां से जब 15 मई से आपके ट्रांजेक्ट करेंगे और आपके दशमेश में पहुंच जाएंगे, ठीक है, दशमेश के स्वामी बनेंगे, तो नौकरी और व्यापार और राजनीतिक क्षेत्र के लिए बहुत ही जबरदस्त यह योग बनेगा। लेकिन यहां आप मानसिक तनाव से थोड़ा निकलिएगा, उस शकुनी के ऊपर आपको काम करना है। अब हम शुक्र को देख ले। शुक्र भी स्वराशि है उस समय, और ये है 2 मई से ही 11 मई और 17 मई तक यह आपकी स्वराशि रहेंगे। स्वराशि का मतलब हो गया कि यह अपने ही घर में बैठे हैं। तो जो लोग इंजीनियर हैं, आईटी सेक्टर में हैं, या बड़े बड़े उच्च पदों पर हैं, या पुलिस प्रशासनिक क्षेत्र में हैं, वहां आपको प्रमोशन, तबादला या ट्रांसफर या जो है सरकार की तरफ से अच्छे रिजल्ट, परिवार में खुशियां, अपने लिए कुछ खरीद सकते हैं। क्योंकि यह भोग विलासिता का भी कारक है। तो प्रेम प्रेमिका का संबंध को, नजदीकियां, प्रेम आपका प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो काफी समय से आप दोनों में झगड़े हो रहे थे, प्रेम या प्रेमिका, लड़का या लड़की जो भी प्रेम करते हैं, उसमें यह शुक्र बढ़ोतरी करवाता हुआ दिखाई दे रहा है। यहां से देखा जाए तो ये 7वें घर को दृष्टि डाल रहा है, तो सुख भाव में भी बढ़ोतरी करवा रहा है। सुख का मतलब मकान, वाहन, अपने लिए कुछ जो है लग्जरी आइटम खरीदना, महंगे महंगे सामान खरीदना, परिवार के सुख के लिए यहाँ, क्योंकि यह भोग विलासिता और यस लग्जरी लाइफ, मैंने कहा ना लग्जरी लाइफ का ही कारक है, वैवाहिक का भी कारक है। तो अगर आपकी जो है वैवाहिक मई के महीने में शादी संबंध तारीख पक्की होना, शादी निकलना, या आप पति पत्नी के जो है संबंधों को सुधारना, कहने का मतलब है कि यह शुक्र आपको आपके सुख भाव में थोड़ी बढ़ोतरी देती हुई दिखाई दे रहा है। क्योंकि 17 अप्रैल के बाद ये है ट्रांजेक्ट करेंगे, लेकिन 17 अप्रैल तक इनकी पोजीशन भी बहुत जबरदस्त रहने वाली है, आपके सुख भाव को बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब गुरु की बात कर लें तो गुरु लाभेश में बैठे हैं, आय के भाव में बैठे हैं। तो आप अगर कहीं गलत तरीके से पैसा आजमाने की कोशिश कर रहे हैं तो ब्रेक लगा दीजिएगा। अगर आप किसी गलत तरीके से पैसा अपने पास लाने की कोशिश कर रहे हैं तो ब्रेक लगाकर बैठे हुए हैं आपके भाग्य के दाता गुरु बृहस्पति। यह न्याय प्रिय है, न्याय से चलिएगा, लाभ देंगे। क्योंकि यहां पर ये अभी तक रहेंगे, लेकिन ये 2 जून को मैं अवगत आने वाली वीडियो में आपको बताऊंगा, यह उच्च स्थान पर जाने वाले हैं। तब आपके लिए बहुत बड़े जो है ऑफर लेकर आएंगे, आपके जीवन को पूरी तरह से चेंज कर देंगे गुरु। क्योंकि आपकी राशि के मित्र है, सिंह राशि के
पूर्णतः हम मित्र है ये, और इन पर बहुत मतलब ट्रस्ट किया जा सकता है, क्योंकि गुरु और सूर्य की बड़ी अच्छी बनती है। अब कुल मिलाकर आपको कुछ उपाय मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूं, इन्हें आप करिएगा। क्या करना है, अभी आप मानसिक तनाव, वो शकुनी को आपको निकालना है। मन में कई विचार चल रहे हैं, दिमाग में एक षड्यंत्र चल रहा है, उस षड्यंत्र को रोकिएगा। सूर्य की आराधना करिएगा, आपकी राशि का स्वामी है। मंगल की आप पूजा करिएगा, मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर अवश्य जाइएगा। और हो सके तो अपने हाथ में एक लाल कलावा धागा बांधिएगा, वो भी मंगलवार के दिन। हो सके तो आप बरगद के पेड़ के पत्ते लेकर 21 पर पत्ते लेकर उस पर राम नाम लिखकर हनुमान जी के गले में अर्पित करिएगा। इन उपायों को करने से जीवन में आपको शांति प्राप्त होगी, और जो आपके मन में उथल पुथल चली हुई है, आपके दिमाग में कई विचार चल रहे हैं, उन्हें शांत करिएगा। कुछ देर जो है मेडिटेट करिएगा, ध्यान लगाइएगा। इस समय आपको शांत रहने की जरूरत है, क्योंकि आप किसी भी चीज में घुस जाएंगे तो बहुत लंबे तक जाते हैं और उसकी गहराई को ही नाप कर आते हैं। ये अपनी कमी को थोड़ा शांत रखिएगा। किसी के फैमिली में या किसी भी काम में बिन बजाय अपनी टांग मत अड़ाइएगा, नहीं तो यहाँ राहु आपको थोड़ा परेशान कर सकता है। जुआ सट्टा लॉटरी शेयर मार्केट में सावधानी पूर्वक अपना धैर्य बनाकर ही काम करिएगा, नहीं तो यहाँ पर जो है आपको लॉस भी करवा सकता है राहु। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। निश्चित तौर से यह कृपा आपको प्राप्त होगी और भगवान की कृपा से आपके सब कार्य बनते चले जाएंगे। तो ये मई के महीने में ये चीजों का ध्यान रखना है। ग्रहों गोचर के हिसाब से मैंने बताया है कैसा रहने वाला है। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद और जय श्री राम, जय जय श्री राम।